हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कासा बैंकर। दोस्तों, जीआईबी के सर्विस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जीआईबी का नया सिलेबस के साथ इस बार मई 2023 के पेपर होंगे। उसी में एक महत्वपूर्ण पेपर है जो कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, उसके सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये होने वाला है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और जानें कि क्या है सिलेबस और क्या क्या चेंजेस आखिर हुए हैं। ये पेपर लास्ट जब जीआईबी के एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं सभी में ये रहा है, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा इसमें सिलेबस को रिवाइज़ किया गया है, काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड की गई हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थी उनको हटाया गया है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में पता करेंगे, साथ ही साथ स्ट्रेटजी भी पता करेंगे एग्ज़ाम की, जो कि लास्ट में आपको पता चलेगी। और उसमें वीडियो में ज़रूर बने रहें। और अगर अभी तो आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहें। तो आइए बढ़ते हैं, पहले देखते हैं। दोस्तों, ये है मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस। जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस का नाम से ही है कि बैंकिंग के नॉर्मल ऑपरेशंस क्या होते हैं। दोस्तों, मैंने जो हर नंबर के किसी किसी नंबर के आगे गोले लगाए हुए हैं, वो गोले है कि ये सभी सिलेबस लास्ट टाइम भी जेआईबी जब ओल्ड जेआईबी सिलेबस में ये उपलब्ध थे, और जिनमें गोले नहीं लगे हुए हैं, सर्कल नहीं है, उन सभी का मतलब है कि वो इस बार नए एग्ज़ाम के सिलेबस के तौर पर जोड़े गए हैं नए सिलेबस में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। तो इस तरीके से अगर मॉड्यूल ए में देखते हैं तो टोटल 21 यूनिट हैं, और उस यूनिट में बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप, जो कि पिछले बार भी ओल्ड सिलेबस में था, एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी, ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, operational aspects of deposit accounts, operational aspect of handling, clearing oblique collection of cash, bankers special relationship, foreign exchange remittance facilities for individuals। 9वें नंबर का है यूनिट है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनआरआई बिजनेस। 10वें नंबर पर है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेसिडेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स। 11वें नंबर पर है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। 12वें नंबर पर है पेमेंट एंड कलेक्शंस of check and other negotiable instruments। 13वें नंबर पर responsibility of paying bank, responsibility of collecting bank, ancillary services, financial inclusion and financial literacy, customer service guidelines, duties and rights of a banker and customer rights। वहीं 19 नंबर पे है ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड आरबीआई इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम 2021 के बारे में पता चलेगा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, प्रीएम्बल एक्सटेंट एंड डेफिनेशंस, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो काफ़ी डिटेल सिलेबस है, मज़ा आएगा पढ़ने में दोस्तों। अब मॉड्यूल बी में देखते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक्स। अगर फंक्शंस ऑफ बैंक में जाते हैं तो इसमें 22 से लेकर 41 तक लगभग टोटल 20 यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स में प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ borrowers and types of credit facilities, appraisal and assessment of credit facilities, operational aspects of loan accounts, types of collateral and their characteristics, different modes of charging securities, documentation, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, स्ट्रेस्ड असेट्स के बारे में पता चलेगा। वहीं यूनिट 19 में इम्पॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ डेब्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी एंड बैंक गारंटी, letter of credit, deferred payment guarantee laws related to bill finance, personal finance, priority sector advances, agricultural finances, finance to MFIs, co-lending arrangements with NBFCs, micro, small and medium enterprises in India, government sponsored schemes, self-help groups। तो इस तरीके से मॉड्यूल बी भी काफ़ी डिटेल में होने वाला है, मज़ा आएगा दोस्तों पढ़ने में। मॉड्यूल सी देखते हैं, बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। एसेंशियल्स ऑफ बैंक, कंप्यूटराइजेशन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीएस एनवायरनमेंट, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स,
digital banking, data communication network and EFT system, digital payment system NPCI, impact of technology adoption and trends in banking technology, security consideration and mitigation measures in banks, operational aspects of cyber crimes, fraud risk management in cyber tech, technology trends in banking and e-rupee, fintech, regitech, supertech, subtech, हैशटैग बैंकिंग एट्सेट्रा। दोस्तों काफ़ी इम्प्रूव्ड और नया सिलेबस है, मज़ा आएगा पढ़ने में। मॉड्यूल डी एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लास्ट का पार्ट, लास्ट ईयर का ही, लास्ट ओल्ड सिलेबस का ही पार्ट कंटिन्यू किया गया है। एथिक्स इंपॉर्टेंट है बैंक में, तो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स इन बैंकिंग, an integrated perspective, ethics at the individual level, ethical dimensions, employees, work ethic and the workplace, banking ethics, changing dynamics। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा सिलेबस है, इसको डिटेल में एक बार और हम देख लेते हैं। तो ये है जो यूनिट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, उनमें भी डिटेल सिलेबस इसमें दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉड्यूल ए जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस है, बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप है, रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड अ बैंक, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, बैंक एज अ ट्रस्टी, बेली बेलर रिलेशनशिप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके बारे में बेसिक कंसेप्ट की जानकारी होना। AML KYC गाइडलाइंस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म एक्ट, AML फ्रेमवर्क इन इंडिया के बारे में बताया जाएगा। ऑपरेशन एस्पेक्ट्स ऑफ KYC, नो योर कस्टमर के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, तो कौन कौन से वो अकाउंट्स हैं उसके बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। पर्सनल अकाउंट, अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर्स, norms for opening current accounts, obtaining photographs of account holders, legal entity identifier। अगला है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, तो इसमें हमें पता चलेगा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट्स, प्रोहिबिशंस एंड एग्जम्पशंस इन ऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, operational aspects of handling, clearing, collection cash, check truncation system, RBI guidelines on collection of instrument cash and its custody, security arrangement at branches and ATMs, bankers special relationship, mandate definition, power of attorney के बारे में पता चलेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स, एवोल्यूशन ऑफ फेमा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ NRI बिजनेस के बारे में पता चलेगा, NRI कौन कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं ये सब हमें पता चलेंगे। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेसिडेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स, cash management services and its importance, payment and collection of checks, responsibility of paying bank, क्या responsibility होती है under negotiable instruments act and paying banks, responsibility of collecting bank, statutory protection to collecting bank, duties of the collecting bank, ये सब हमें पता चलेगा इसमें। ancillary services क्या होती है, remittance, introduction, demand, DD, बैंकर्स चेक, मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, नेशनल NEFT, RTGS, मोबाइल बैंकिंग इन इंडिया, इसके बारे में चलेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है अभी बैंकिंग में। कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर राइट्स, ग्रीवेंस एड्रेसल, RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट्स, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में पता चलेगा। कहाँ पूरी प्रोसेस के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। फंक्शंस ऑफ बैंक्स अगर देखते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी, टर्म डिमांड लोन्स, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़, अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़, appraisal and assessment of credit facilities, operational aspect of loan account, types of collateral and their characteristics, effectiveness of securities, what are the secured loans and unsecured loans, types of securities इसके बारे में पता चलेगा। डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग या सिक्योरिटीज़ आपको पता चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्ट्रेस एसेट, important laws relating to recovery of dues, contracts of indemnity, contracts of guarantee and bank guarantee, letter of credit, deferred payment guarantee, laws relating to bill finance,
बिल, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, प्राइवेट सेक्टर एडवांस, agriculture finance, finance to MFIs, co-lending arrangement and NBFCs, micro, small and medium enterprises in India, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पता चलेगा। और फिर जब आ जाएंगे मॉड्यूल सी, बैंकिंग टेक्नोलॉजी के रूप में एसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ CBS एनवायरनमेंट, alternate delivery channels, digital banking, data communication network and EFT system, digital payment systems, impact of technology adoption and trends in banking technology, security considerations and mitigation measures in banks, operational aspect of cyber crimes, fraud risk management and in cyber tech, technology trends in banking, e-rupee, fintech, regtech, subtech, hashtag banking, etc. और हम आ जाएंगे फिर मॉड्यूल डी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एथिक्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एथिक्स बिजनेस, एथिक्स इन बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड प्रोस्पेक्ट्स, वैल्यूज़ क्या है एंड एथिक्स क्या है बैंक में काम करने के, एथिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल क्या होना चाहिए, एथिक्स डायमेंशंस एम्प्लॉयज़ को क्या होना चाहिए, वर्क एथिक्स एंड द एट द वर्क प्लेस क्या होना चाहिए, बैंकिंग एथिक्स क्या होने चाहिए, चेंजिंग डायनेमिक्स क्या है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मॉड्यूल है आपको बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, आपको पूरी बैंकिंग की बेसिक जानकारी होनी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इस मॉड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है ये, बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है ये। और आइए जानते हैं स्ट्रेटजी क्या हो अब आगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पेपर पास करना, और पेपर पास करने के लिए स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है दोस्तों। पीपीपी एग्ज़ाम में पेपर पास, स्टडी द बुक। सबसे पहले बुक को परचेज़ करिए, बुक को ज़रूर परचेज़ करें, अपने पास रखें और उससे घबराएं नहीं कि बहुत बड़ी बुक्स है और ऐसा कैसे है। थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, कोई अच्छा कोर्स ले लें लेकिन बुक्स भी अपने पास रखें। टाइम टेबल बनाएँ और स्टिक रहें उस पर। पहले टाइम टेबल बना लें, पर डे आपको कुछ पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ अप्रैल एग्ज़ाम जो मंथ रहेगा उसका मैक्सिमम यूज़ करिए। और सब्सक्राइब, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे जाके आपको इस पेपर से संबंधित और भी वीडियोस लाऊंगा जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों को पेपर को पास करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।